हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं देवेंद्र मौर्य। आज हम विकास गुप्ता की जो फंक्शन एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन तो डिस्कस कर चुका था मैंने, सेकंड क्वेश्चन की डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखने में ये छोटा है, देखने में तो लग रहा है छोटा है, लेकिन इसके अंदर मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बहुत सुंदर कंसेप्ट छुपा हुआ है। जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में इसी प्रकार के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले मैं बहुत इजी बात करता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड एक्स इक्वल टू अगर ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये आपको पता है, ये कंसेप्ट है। तो अगर इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ई की पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 2, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान से समझिए। ई के पावर मॉड एक्स माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 2 और माइनस 2, इसको ज़्यादा इजी सॉल्व करें तो मॉड एक्स माइनस बी इक्वल टू ए प्लस 2 और ई के पावर मॉड एक्स माइनस बी इक्वल टू ए माइनस 2। हम इजली इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो मेरा ये कंसेप्ट था, दूसरा कंसेप्ट आपको ये भी पता होना चाहिए, जो दूसरी कंसेप्ट है ए टू द पावर बी इक्वल टू सी, देन लॉग सी बेस ए इक्वल टू बी होता है। इसीलिए हम यहाँ पे मॉड एक्स माइनस बी को हम लॉग ए प्लस 2 बेस ई लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी मॉड एक्स माइनस बी को लॉग ए माइनस 2 बेस ई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने बोला 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बोला है। तो इसमें 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बोला है, तो हमने अभी आपको बताया कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर हो गया, कंसेप्ट नंबर 2 क्लियर हो गई, कंसेप्ट नंबर 3 पे आते हैं। कंसेप्ट नंबर 3, आपने जब लॉग पढ़ा था तो लॉग की प्रॉपर्टी में मैंने ये डिस्कस किया था कि x माइनस कोई भी नंबर ले लो p इक्वल टू लॉग k बेस e है, तो याद रखिएगा अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 2 सॉल्यूशन आती है, अगर k की वैल्यू 0 है, 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगी, k की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर k की वैल्यू 0 से छोटी है, 1 से छोटी है, ठीक है, 1 से क्या छोटी है, तो आपको भी पता 1 से छोटी पे नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बोलो क्यों? क्योंकि अगर हम 1 से छोटी रखेंगे तो लॉग की वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस में आएगी, जबकि मॉड कभी भी माइनस नहीं देती, ये आपको पता है, राइट। लॉग अगर k की वैल्यू 1 से छोटी रखेंगे तो लॉग की ग्राफ कैसे होती है, ये आपको पता है। लॉग की जो ग्राफ होती है ये होती है, ये 1 होती है, 1,0। तो अगर हम इससे छोटा रखते हैं तो ये सभी वैल्यू किस में देगी, माइनस में दे रही है, तो ये नॉट डिफाइंड हो, क्योंकि मॉड कभी माइनस में होती नहीं है। तो हम आपको कहना क्या चाहते हैं, इस केस में अगर हम देखें तो ये जो यहाँ से भी 2 सॉल्यूशन आनी चाहिए और यहाँ से भी 2 सॉल्यूशन आएगा, तभी 4 सॉल्यूशन होगा। 2 सॉल्यूशन के लिए ये जो हमारा आर्गूमेंट है a प्लस 2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1, तो a इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और यहाँ के लिए भी a माइनस 2 ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, a ग्रेटर देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 3, तो हमारा जो इंटरसेक्शन आएगी
ये 3 है, ये -1 है। 3 हमारा राइट साइड जाएगा, 1 भी हमारा राइट साइड जाएगा और दोनों ओपन पर है। तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो होगी x बिलोंग टू, x की वैल्यू ना लेकर के मुझे a तो लेना है ना, a। तो यहाँ पर a ले लिया, a बिलोंग करेगा 3 से इन्फिनाइट। तो हमारा आंसर ये होगा a के अकॉर्डिंग। बट b क्या कहता, अब उस पर बात करते हैं। b के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे पता है कि जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि e के पावर मॉड x माइनस b माइनस a इक्वल टू a 2 लिखा हुआ है। मुझे इतना पता होगा कि अगर ये मॉड है, ये मॉड है, तो बेटा मॉड x माइनस b इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, इक्वल टू 0 होगी। उस केस में मैं बोलूँगा कि जो x माइनस b है वो बिलोंग टू r होगा। मतलब इसके इनपुट जो होगी वो कुछ भी हो सकता है, बिलोंग टू r होगा। जिससे मुझे यहाँ पता चलेगा कि जो b होगा वो b क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, b बिलोंग टू r। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा वो फाइनल आंसर है हमारे पास a जो है, a बिलोंग करेगा 3 से इन्फिनाइट एंड जो b है b बिलोंग करेगा r। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।